अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे थे और हम लोग सुबह ही सुबह घर से बाहर निकल गए थे, क्योंकि आजकल जो है हम सारे काम खुद करें, घर के भी और बाहर के भी। इंसान भी बहुत ही नाशुक्र है। जो चीज़ उसके पास होती है उसे उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो उससे दूर हो जाती है ना, तब उसको उसकी कदर शुरू। मुहिब आजकल टूर पे गए हुए हैं और मैं घर के काम तो ऑलरेडी करती थी, और मैं तब भी बहुत ही मतलब कि वो परेशान होती थी कि मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। एंड सी आजकल मैं ग्रोसरी भी खुद कर रही हूँ, और घर से लेके क्लीनिंग, कुकिंग और बच्चों को देखना सब कुछ लाइक अकेले ही कर रही हूँ। तो अभी भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो ये कहते हैं ना कि जब एक दफ़ा सर पे पड़ती है तो इंसान सारा कुछ कर लेता है। तो बस ऐसा ही मेरा भी कुछ हाल हवाल है। ज़ैनब का जो प्रैम है ये थोड़ा टूट गया था, मुझे आज इसके लिए एक प्रैम लेना था। इसी के साथ मिशे का बर्थडे था इस लास्ट डे, आई मीन 2 सितंबर को। तो 2 दिन हमारी तरफ ना कंटिन्यूसली बारिश होती रही है, सुबह शाम सुबह शाम। और आज सुबह ही सुबह जब हम उठे, हमने देखा कि भाई आज तो बड़ी कड़क किस्म की धूप लगी है। तो आज हमने घर नहीं रहना, आज हम बाहर जाएंगे, कुछ खाएं पियेंगे, और उसके बाद हम जो ग्रोसरी वगैरह थोड़ी बहुत करनी है वो करेंगे, और फिर हम घर आएंगे। हम सुबह ही सुबह घर से निकल गए थे। सच मैंने बच्चों को भी तैयार नहीं किया था, और ख़ुद भी मैंने ना बस इतना कोई तैयारी श्यारी नहीं की। यूरोप में रहने वाले तमाम लोग पाकिस्तानियों को इतनी हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं ना, कि वो लोग तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये है कि हम यूरोप में चाहे जितना मर्जी घुल मिल लें लोगों के साथ, चाहे हमारे कितने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएँ, चाहे जितने भी अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन जाएँ, लेकिन वो अपनायत नहीं मिलती जो हमें पाकिस्तान में या अपनी कंट्रीज़ में मिलती है ना। पाकिस्तान से एक अलग किस्म का जो अटैचमेंट होती है ना, क्योंकि हमारी होम कंट्री ही वो है। तो वहाँ पे बेशक हमारे कोई दूर के रिश्तेदार मिल जाएं, कोई हमारे पुराने फैमिली फ्रेंड्स मिल जाएं, तो उन्हें मिलके भी जो है ना वो एक अपनायत सी होती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। लोगों में अपनायत नहीं है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी बात। हम लोग बस स्टॉप पे जा रहे थे, और मैंने इस घर पे इतना फ़ोकस इसलिए किया था, और इसकी मैंने इसलिए इतनी फ़ोकस करके वीडियो बनाई थी कि ये एक बहुत ही बड़ा विला था। और इस विले के बाहर जो है ना वो 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, जो कि टैक्सीज़ थी। और इस घर में रहने वाले, आई मीन इस विला में रहने वाले जितने, और वो सब के सब काम करते हैं। इसी के कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान में अगर तो कोई लड़की टैलेंटेड है और वो आगे बढ़ना चाहती है, तो सबसे पहली बात उसके रिश्तेदार उसको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं बातें करके, उसको टोंट करके, फिर उसके पेरेंट्स को बातें कर करके कि भाई तुम्हारी लड़की ऐसी है वैसी है, वो तो दुपट्टा लिए बगैर घर से बाहर चली जाती है, वो ये करेगी वो करेगी। तो फिर पेरेंट्स जो है ना वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे ना कहेंगे कि भाई नहीं, हमें अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, तुमने चार दीवारी में रहना है। तो अभी भी मैं सबकी बात नहीं कर रही, मतलब अभी भी हमारी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी टिपिकल फैमिलीज़, अब इवन के अगर गांव वाली साइड पे देखें तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो कि लड़कियों को अभी भी पढ़ने की लाइक वो इजाज़त नहीं देती, उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की इजाज़त नहीं देती। लाइक सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि अब तो मतलब जो गाँव है वो भी काफ़ी डिवेलप हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी स्टिल फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों को घर से निकलने की, स्पेशली लड़कियों को ना बिल्कुल परमिशन नहीं देती। और फिर अगर वो कुछ भी अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करना चाहे, वो उसी को अपने अंदर रखती हैं, और ये सोचती हैं कि भाई बस हमारा काम। मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी है, और वो ये है कि औरत का जो डिसीजन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो औरत है, ये क्या डिसीजन लेगी, इसको किसी मर्द का सहारा चाहिए। और दर हकीकत मर्द को औरत का सहारा चाहिए होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी वीडियो जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस मोड की तरफ जा रही है। सो आई विल चेंज द टॉपिक। हम लोग जा रहे थे मैकडी, और क्योंकि मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस जो है ना वो मैकडोनल्ड्स है। और मुझे ना ये लोग जिस टाइम पे हम लोगों ने रोड क्रॉस करना होता है ना, तो ये लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे रोड पे। तो बस मैं इन लोगों को रोकने के चक्कर में होती हूँ, और जिस टाइम मैंने रोड क्रॉस करना होता है ना, बस मेरी क्या सिचुएशन होती है। और स्पेशली उस टाइम जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ और तीनों बच्चे मेरे साथ होते हैं, मैं इनकी तरले मिन्नतों के साथ रोड क्रॉस करवा रही होती हूँ कि भाई प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, इतने कोई गड्डी थल्ले ना आ जाए।
पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का सारी दुनिया में टेस्ट एक ही है। मुझे मैकडॉनल्ड्स का भी टेस्ट वो नहीं लगता जो पाकिस्तान वाले मैकडॉनल्ड्स का होता है। मैं इतना मुझे इतना बेचैनी से इंतज़ार है कि कब हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। और मैंने तो पाकिस्तान में सबको बोल दिया हुआ कि मैंने जब पाकिस्तान आना है ना, मैंने बस आने के बाद डेली बाहर से खाना खाया करना है। और जितने भी मैंने न्यू डिशेस सीखी हैं, क्योंकि इंसान बहुत कुछ सीख जाता है जब उसके पास बाहर वाले ऑप्शंस ना हो। उसने जब उसका बाहर खाने का भी दिल है तब भी उसने बाहर वाला खाना जो है वो घर में बनाना है। मैं नान वगैरह घर पे बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर से तो नान मिलते नहीं हैं। कीमे वाले नान, आलू वाले नान, निहारी पाई, क्या कुछ नहीं बनाती घर में। तो बस मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान जाऊँगी तो सबको खाने घर में बना के खिलाया करूँगी, और मैं अकेली होंगी जो बाहर से मंगवा मंगवा के खाया करूँगी। और लिटरली आई डोंट नो कि मैंने पाकिस्तान कब जाना है और मेरे शौक़ कब पूरे होंगे। सब बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और शॉपिंग पाकिस्तान की जो है ना वो एक तरफ, क्योंकि जो कपड़े मुझे पाकिस्तान के पसंद है ना वो मुझे यहाँ के नहीं पसंद। मुझे मोहिब हमेशा यही बोलते हैं कि तुम यहाँ से कपड़े लिया करो, तुम वेस्टर्न पहनना स्टार्ट कर दो। तो क्यों वेस्टर्न पहनना स्टार्ट कर दूँ भाई? जब मैं हूँ ही एक ईस्टर्न, तो मैं अपनी अपनी वो तो नहीं चेंज कर सकती ना, उसको क्या बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं कर सकती ना। और वैसे भी हर टाइम वेस्टर्न को दिल नहीं कर रहा होता। कभी कभी कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं जब हमारा दिल करता है कि भाई हम ईस्टर्न कपड़े पहने, हमारी कंट्री की पहचान उससे, और हमारे रिलीजन की पहचान जो है ना, हमारी एक टिपिकल जो ड्रेसेस होते हैं लाइक शलवार कमीज़ और दुपट्टा, उसमें है हमारी आइडेंटिटी जो सही मायनों में। ये देखें, और मैं जब भी मैकडॉनल्ड्स आती हूँ ना, यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है ना कि भाई ऑर्डर लेना भी जो है ना वो महाल हुआ होता है। तो बस मैं फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करती होती हूँ। वो जो स्क्रीन्स वगैरह नहीं लगी होती बड़ी बड़ी सी, वहाँ से जाके ऑर्डर प्लेस करती होती हूँ मैं। तो आज इतना रश नहीं था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना उसी स्क्रीन पे, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं ना, उससे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। और ये देखिए अंदर दाखिल हुए हैं, लोगों की बाहर आई हुई है, और जिस हिसाब से रश बढ़ रहा होता है ना, उसी हिसाब से लोग जा भी रहे होते हैं। और वीकेंड था, वीकेंड पे रश थोड़ा ना वैसे भी ज़्यादा होता है। और मेरे बच्चों का स्पेसिफ़िक एक ही टेबल है, हम इस टेबल के अलावा कभी कहीं नहीं बैठे। हम लोग आते हैं और बच्चों को पता होता है हमारी जगह वो एंड पे कोने में है पीछे, तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और पाकिस्तान में जब हम लोग मैगी जाते थे ना, मुझे बड़ी अच्छे से याद है कि जब मैं एफएससी में थी ना, तो मैं किप्स अकेडमी में पढ़ती थी। पाकिस्तान में है किप्स अकेडमी, पता नहीं आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता तो बस फिर इग्नोर कर दें। तो मैं डेली बेसिस पे ना मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम खा के लाजमी जाती होती थी। और अगर हम लोग अंदर जाके बैठते थे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक टेबल था स्पेसिफ़िक, वो एंड पे जाके था, और स्टाफ को भी पता होता था कि भाई इन तीनों लड़कियों ने इसी टेबल पे बैठना है। तो हम लोग उधर ही जाके बैठते थे, और हम सब ने ना टेबल चेयर के ऊपर अपने सिग्नेचर्स भी किए हुए थे, अपने नाम लिखे होते थे कि भाई ये तो पक्के हमारे टेबल हैं, यहाँ पे और कोई नहीं आएगा। तो बड़े प्यारे दिन थे। घर से चोरी चले जाते थे, और मामा को कभी बता दिया, और रिक्शे वाले को कहना है कि भाई ना बताना मामा को। हालांकि जाते तो आइसक्रीम खाने थे, या कभी कोई बर्गर वगैरह खा लेते थे, तो इस चीज़ से भी डर लगता था। और मुझे ऐसे लगता है कि ना वो बड़ा ही प्यारा टाइम था। हमें डर था पेरेंट्स का, हमें अपने भाइयों का डर था। और आजकल जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि वक्त बिल्कुल ही बदल गया है। आजकल भी कौन सा इतना टाइम हो गया, या पता नहीं, शायद टाइम गुजर बहुत जल्दी रहा है। तो वो चीज़ नहीं है अब ना लोगों में। लेकिन खैर, अल्लाह सबका भला। ज़ैनब हर जगह पे घूमी फिर रही थी, और आज ये ना बैग इसने पहना हुआ था, इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। और मुझे ये था इसको कहीं नज़र ना लग जाए। फिर मैंने कहा कोई नहीं, खैर ये नज़र लगी तो दम कर लेंगे, नज़र भी उतर जाएगी। और स्पेशल वीडियो बनाने के लिए मैंने एक हाथ में मेरे फ़ोन होता है, मुझे आजकल ना वीडियोस बनाना इतना मुश्किल लग रहा है। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से मैं वीडियोस कैप्चर कर रही होती हूँ। और ट्राईपॉड जो है वो तो ऑर्डर कर दिया है फाइनली अमेज़ोन से, एक आधे दिन में वो आ जाएगा इंशाल्लाह। और आई होप कि फिर वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी पहले की निस्बत अच्छी हो जाएगी। खैर, हम लोगों ने फिर भी कौन सा वीडियोस बनाना छोड़ दिए हैं, वीडियोस तो हम बनाएंगे ही। मुझे शमीर पिछले 2 दिनों से ये कह रहा था कि उसको ओरियो आइसक्रीम खानी है, लेकिन 2 दिनों से हमारी तरफ जो है ना कंटिन्यूसली बारिश थी। आज जब मौसम अच्छा था और हम लोग मिलती भी आए हैं, और आते साथ ही इसने सबसे पहले मुझे ये बोला कि पहले आइसक्रीम खाऊंगा। फिर मैंने कहा बेटे थोड़ा तसल्ली से काम लो, आइसक्रीम बाद में खाते हैं, पहले आप बर्गर खा लो। और इन दोनों को आइसक्रीम लेके दी थी तो ज़ैनब के हालात सामने थे, क्योंकि ये मैंने इन दोनों को इसलिए लेके दी थी, थोड़ा थोड़ा खा के ना तो ये बस कर देते हैं,
फिर मैंने थोड़ी ख़ुद खा ली थी, थोड़ी ज़ैनब को दे दी थी। और फिर जो ग्रोसरी करनी थी, इसके बाद हम लोग आ गए थे विलेज पे। विलेज से मैंने कुछ ग्रोसरी की थी, दूध वगैरह लिया था, कुछ बच्चों के खाने के लिए चीज़ें ली थी। और विलेज पे आने के बाद मेरे बच्चे ना बिखर जाते हैं, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं चला जाता है अपनी अपनी पसंद के सेक्शन में। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बनानास पड़े होते हैं, और अगर आपके साथ बच्चे आए हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप ना बच्चों को बनाना दे सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे गोरों की बच्चों की तरह नहीं है कि बनाना पकड़ के चुप हो जाएं। उनके तो मूड स्विंग्स ही बहुत हैं। उसका कोई दिल कर रहा है एक सेकंड पे अगर उसने बनाना खाना है तो दूसरी ही सेकंड पे उसको मैंगो चाहिए, कभी ऑरेंज चाहिए, कभी ग्रेप्स चाहिए, कभी ब्लूबेरीज चाहिए। तो फिर मैं बनाना भी नहीं देती ना, मैं कहती हूँ चलो आज और सुकून से घर ही जाएंगे। और हमेशा मैं भूल जाती हूँ दूध वाला सेक्शन, तो ये जी घूम घुमा के पूरा मैं दूध वाले सेक्शन पे आई थी। मैं जितना मर्ज़ी काम डाउन होके भी वीडियो बनाऊँ और वॉइस ओवर करूँ ना, मुझे नहीं समझ आती कि मुझे इतना सांस क्यों चढ़ जाता है। खैर, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मुझे हमेशा समझ नहीं लगती थी कि भाई दूध कौन सा लेना है, क्योंकि कभी यहाँ पे इतनी वैरायटी है दूध की, लैक्टोज फ्री दूध, और फिर हार्ट पेशेंट्स के लिए 0.5% फैट वाला दूध, और कॉफ़ी का अलग से दूध होता है, फ्रेश मिल्क जो डेली आता है। और बच्चे जो पीते हैं लाइक ये 1.5% वाला ये, और 1.5% वाले में भी लैक्टोज फ्री है, कोई 10% फ़ैट वाला है, और ये 3% फ़ैट वाला है। और बस अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सारा कुछ सीख जाता है। हम आके बस स्टॉप पे दोबारा वेट कर रहे थे बस आने का। मामा 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 मामा। इसे मामा बोलो तो आगे से बाबा बोल रही होती है, और मुझे ये बात बहुत दुख